एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। हिंदी नाटक के वन लाइनर 68 प्रश्न 68 प्रश्न हम यहाँ पर देखने वाले हैं हिंदी नाटकों से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे सभी किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो हम बिना देरी किए अपनी क्लास की तरफ चलेंगे, क्लास को शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, तो ज़रूर किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको वीडियो पूरी देखनी है। किसी एक पार्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए नहीं है ये, बल्कि यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, सीटेट, एचटेट, हर किसी में जहाँ भी हिंदी साहित्य आता है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बस हमारी बातें हो गई। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? कौन से नाटककार हैं जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं ऐतिहासिक नाटककार के रूप में? तो इनका नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, काम विशाख और प्रायश्चित, बहुत सारे, कल्याणी परिण्य ऐसे नाटक हैं उनके जो कि इतिहास यानी कि इतिहास के आधार पर लिखे गए हैं। इतिहास को कहीं ना कहीं आधार बना करके लिखा गया है, इसलिए इन्हें ऐतिहासिक नाटककार कहा जाता है। लहरों के राजहंस किसका नाटक है? तो ये मोहन राकेश जी का नाटक है, जो कि 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। लहरों के राजहंस। एक घूंट किसका लिखा हुआ एकांकी है? तो ये है जयशंकर प्रसाद का, जो कि फर्स्ट एकांकी माना जाता है। एक घूंट। मयंक मंजरी किसका नाटक है? मयंक मंजरी। देखो, हम सीधा यहाँ पर एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। इससे पहले मैं 2-3 क्लास हैं जो कि प्रोवाइड कर चुकी हूँ नाटक, हिंदी नाटकों के लिए। उसमें पूरी व्याख्या सहित मैंने पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो क्लास ज़रूर देख लेना। आज मैं उसकी प्लेलिस्ट भी ज़रूर बना दूंगी। और अगर इनकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो मयंक मंजरी किसका नाटक है? ये किशोरी लाल गोस्वामी जी का है, जो कि भारतेंदु युग के रचनाकार रहे हैं। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है? तो यह है चंद्रगुप्त नाटक का कथन है, जो कि 1931 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये इनके जो कथन है वो भी हमारे यहाँ पर 2-4-5 कथन हमको देखने को मिलेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं और पेपरों में ज़्यादातर पूछे जाते रहे हैं। ब्लैक कलर। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो ये है नहुस। नहुस किसका है? ये गिरधर गोपाल दास जी का है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। 1857 ईस्वी में उन्होंने नहुस को लिखा था। आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है? आधे अधूरे नाटक 1958 में प्रकाशित हुआ था, जो कि मोहन राकेश का है। इसकी मुख्य स्त्री पात्र है सावित्री। आठवां सर्ग किसका नाटक है? यह है सुरेंद्र वर्मा का नाटक है आठवां सर्ग। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। धर्मवीर भारती का नाटक, जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है, यानी कि इसका जो कथा का आधार है वो तो महाभारत को बनाया गया है, लेकिन उसमें आधुनिक युग के अनुकूल उसमें अर्थ प्रस्तुत किया गया है। कहीं ना कहीं दोनों कथाएं इसमें साथ साथ चलती हैं। तो ये अंधा युग 1955 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था। मोहन राकेश जी, ये धर्मवीर भारती जी का क्या है? नाटक है। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? मिस्टर अभिमन्यु, तो ये है लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है, अभिमन्यु किसका लाल था? अर्जुन का लाल था, है ना। और ये लक्ष्मी नारायण लाल ने ही इसको लिखा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न निम्नलिखित में से किस रचना में उठाया गया है? तो ये आठवां सर्ग में उठाया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न, जो कि सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। मोहन राकेश के किस नाटक का संबंध कालिदास के जीवन प्रसंगों से है? तो ये है आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, ये कालिदास के जीवन प्रसंगों से इसका संबंध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये सारे। बहुत ही अच्छे से इनको तैयार किया गया है, काफ़ी मेहनत करके। तो बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना। यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। यह पंक्तियां किस नाटक से ली गई हैं? तो अंधा युग नाटक से ली गई हैं, जो कि धर्मवीर भारती जी का है। ठीक है, यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है, महाभारत के ऊपर
कहीं ना कहीं आधारित है ये नाटक। तो यहाँ पर उन दोनों की बात हो रही है, उन दोनों पक्ष यानी कि कौरव और पांडवों। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ये किसकी रचना है? तो ये है सुरेंद्र वर्मा की रचना। सूर्य की अंतिम किरण से लेकर के सूर्य की पहली किरण तक ये किसकी रचना है, किसका नाटक है? ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लक्ष्मी नारायण, सॉरी ये 2 बार लक्ष्मी नारायण लिख दिया है। लक्ष्मी नारायण के किस नाटक में कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन है? तो ये लक्ष्मी नारायण लाल के किस नाटक में कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन दिखाया गया है? सूर्यमुख। ठीक है, सूर्यमुख। अजात शत्रु नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगर आपको जयशंकर प्रसाद जी के सारे नाटक देखने हैं, उनके अंदर का आधार विषय देखना है, प्रकाशन वर्ष देखना है, तो मैंने कल एक वीडियो डाली थी, उसको आप देख सकते हो। इसी चैनल में आप जाएंगे तो उसको आपको मिल जाएगी। और इनके जो भी 13 कंप्लीट नाटक हैं वो सारे के सारे मैंने उसमें बहुत अच्छे से उसमें ट्रिक के माध्यम से करवाए हैं। बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी नाटकों की रचना किसने की थी? तो ये की थी भुवनेश्वर प्रसाद जी ने। बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर के 1935 में रचना की थी एकांकी नाटक की भुवनेश्वर प्रसाद जी ने। भारत दुर्दशा भारतेंदु की किस भावना का आदर्श उदाहरण है? तो भारत दुर्दशा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है, इसमें कौन सी भावना का उदाहरण दिखाया गया है भारतेंदु जी का? तो ये देश हितैषणा यानी कि देश हितैषी थे एक प्रकार से वो। और उन्होंने वैसे देशभक्त तो थे ही, अपने देश के लिए बहुत सी नाटक और नाटकों के या रचनाओं के माध्यम से उन्होंने जगाने की कहीं ना कहीं कोशिश की है भारतीयों को। तो देश हितैषणा का जो भावना है उनकी वो इसमें दिखाई देती है। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1928 ईस्वी है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है। कारवां किसका एकांकी संग्रह है? कारवां, तो कारवां है भुवनेश्वर प्रसाद का। देखो ये गद्य विधाएं या फिर जो भी हिंदी साहित्य है, कोई एक दिन में याद करने वाली चीज़ नहीं है कि आपको उठा के सीधे 100 प्रश्न करा दूं और आपको एक बार में याद हो जाएंगे। इनके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। आपको एक भी अक्षर याद नहीं है, लेकिन अभ्यास करते करते, मैं नाटकों की वीडियो 4-5 मैंने डाली हैं अभी 3-4 दिन से। तो उसमें क्या है कि अगर आप डेली देखते हैं, डेली उनका प्रैक्टिस करेंगे, बार 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 एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, तो आपको थोड़े ही दिनों में सारी विधाएं अच्छे से याद हो जाएंगी, सारे क्वेश्चन अच्छे से आप कर पाओगे। भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्र खींचा है? तो भारत दुर्दशा के पहले अंक में, उसके अंदर 6 अंक हैं भारत दुर्दशा के अंदर, तो भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्र खींचा है? भारत की दुर्दशा के कारणों का। उसमें बताया है भारत की जो दुर्दशा है, उस टाइम अंग्रेजों का राज था, 1880 में प्रकाशित हुआ था भारत दुर्दशा। तो इसमें बताया गया है कि भारत की जो दुर्दशा है उसके कारण क्या है, क्यों हो रखी है ये दुर्दशा। आषाढ़ का एक दिन में किसका भाव भीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है? तो ये उभरता है मल्लिका का। वत्सराज नाटक किसका है? तो ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है वत्सराज, 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। स्ट्राइक किसकी एकांकी है? स्ट्राइक किसकी एकांकी है? तो ये भी भुवनेश्वर की एकांकी है। भुवनेश्वर के अन्य नाटक हम देख लेते हैं। तांबे के कीड़े एक साम्यहीन साम्यवादी एकांकी के भाव, पतित प्रतिभा का उदाहरण, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, ऊसर के नामहीन कारवां, ऊसर के नामहीन चरित्र, ये सारे भुवनेश्वर के नाटक हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अतिरंजना किस नाटक परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है? तो ये है पारसी नाटक की। ठीक है, अतिरंजना पारसी नाटकों की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। बेकारी ठाकुर का विदेशिया किस प्रकार का नाटक है? तो ये है लोक नाटक। पहला राजा नाटक के लेखक कौन है? तो ये जगदीश चंद्र माथुर। पहला राजा, कोणार्क, शारदिया, ये नाटक सारे जगदीश चंद्र माथुर के हैं। मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। यह संवाद किस नाटक का है? तो आधे अधूरे नाटक का है, मोहन राकेश जी का, जो कि 1958 में प्रकाशित हुआ था। मोहन राकेश का आधा अधूरा, इसकी जो स्त्री पात्र है वो है सावित्री, और सावित्री की बेटी है, बड़ी बेटी, जिसकी शादी हो जाती है, लेकिन वो अपने ससुराल में खुश नहीं रह पाती है। और बाद में जब वो ये कथन बोलती है कि मम्मी मैं इस घर से ही ऐसी कुछ चीज़ लेकर गई अपने अंदर कि जो मुझे
चाहे मैं खुश ही हूँ, मतलब मैं खुश रह ही नहीं पाती हूँ, है ना, मुझे स्वाभाविक रहने ही नहीं देती है, क्योंकि उसकी जो माँ थी, उसके माता पिता के संबंध अच्छे नहीं थे, कहीं ना कहीं उनमें उनके घर आते जाते रहते थे बाहर के लोग। तो इसकी पूरी कथा है, बाकी एक एक जब नाटक हम पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सम्राट यदि इतना भी ना कर सके तो क्या, सब क्षणिक सुखों का अंत है। ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की हैं, तो ये है स्कंदगुप्त की, जो कि 1928 में प्रकाशित हुआ था। इन्हें जो ये कथन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, ये टीजीटी पीजीटी में भी खूब पूछे जाते हैं अब आजकल कथन नए पैटर्न के अनुसार पर। आहा वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। यह गीत किस कृति से लिया गया है, तो ये भी स्कंदगुप्त का ही गीत है, आहा वेदना मिली विदाई। इसको भी आपको याद रखना है। साहित्य की किस विधा में रंग निर्देश होता है, तो नाटक के अंदर होता है। हिंदी नाटक उद्भव और विकास, हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन है, तो ये है डॉक्टर दशरथ ओझा। इंद्र सभा के लेखक कौन है, इंद्र सभा के लेखक कौन है, इंद्र भी बोल सकते हैं, इंद्र बोलते हैं, वैसे इंद्र लिखा हुआ था उसमें। इंद्र सभा के लेखक कौन है, तो ये अमानत, ठीक है, लेखक का नाम ही अमानत है। औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार कौन है, तो ये है राम कुमार वर्मा, ठीक है। औरंगजेब की आखिरी रात 1707 में जिसकी मृत्यु हुई थी औरंगजेब। भुवनेश्वर किस प्रकार के नाटकों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये असंगत नाटक, असंगत नाटकों की शुरुआत किसने की थी, भुवनेश्वर ने ही की थी। जानकी मंगल नाटक के लेखक कौन है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी। शीतला प्रसाद त्रिपाठी 1868 ईस्वी में ये जानकी मंगल आया था, और ये प्रथम मतलब नाटक था जो कि रंगमंच पर खेला गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसमें लक्ष्मण का रोल निभाया था, ये भी आपको याद रखना है। मेरी ममता ही वहाँ नीति थी मर्यादा थी, ये पंक्तियाँ अंधा युग में किसकी हैं, तो ये हैं धृतराष्ट्र की। मेरी ममता ही वहाँ नीति थी मर्यादा थी, ये पंक्ति अंधा युग में, अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है, जो कि 1955 में प्रकाशित हुआ था। साथ में आपको प्रकाशन वर्ष, लेखक, उनसे रिलेटेड जो भी कथन होते हैं उनको, है ना, ये जरूर याद करने हैं। नाटक हो, गद्य विधा कोई सी भी हो, हम सारी गद्य विधाएं पढ़ेंगे। 11:30-12 बजे के बीच में आपको एक क्लास मिलती है डेली, तो आप इस क्लास से जरूर जुड़ें, जरूर इस सीरीज से जुड़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई थी, तो ये की गई थी 1880 ईस्वी में, जब इनका नाटक प्रकाशित हुआ था 1880 में, भारत दुर्दशा। एकांकी में संकलन त्रिय का आशय क्या है, एकांकी में संकलन त्रिय का आशय क्या है, समय, स्थान और कार्य की एकता, ठीक है। जो एकांकी है वो एक अंक के नाटक को एकांकी कहते हैं, और समय, स्थान और कार्य की एकता इसमें इंपॉर्टेंट होती है। महेंद्र नाथ, अशोक, जुनेजा और जगमोहन, ये 4 पुरुष पात्र किस नाटक के हैं, तो आधे अधूरे नाटक के हैं, जो कि सावित्री के घर आते जाते रहते थे। महेंद्र नाथ उसके पति का नाम है। जयशंकर प्रसाद ने अपने किस नाटक में नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है, तो यह ध्रुव स्वामिनी, जो कि 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु जी का उद्देश्य क्या था, तो भारतेंदु जी का उद्देश्य था भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। ये नाटकों की जो रचना की गई है वो किस वजह से की है, उसके कारण भी आपको पता होने चाहिए। तो भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना ही इसका मेन उद्देश्य था। मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं, और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनाकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। ये हिंदी के किस नाटक में आया हुआ संवाद है, तो 1900 ये स्कंदगुप्त का है, जो कि 1928 में प्रकाशित हुआ था। जयशंकर प्रसाद का ये नाटक है, ठीक है। मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु क्या है, मिट्टी है। चाहे हम कोई और भी सोना चांदी हीरे जवाहरात पहन लें, लेकिन एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। नाटक का अभिन्न रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या है, तो ये रंग शीर्ष। नाटक का अभिन्न रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम है रंग शीर्ष। मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक कौन सा है, तो यह लहरों का राजहंस 1963 में आया था, यह है मोहन राकेश जी का। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है, तो यह कामना, जयशंकर प्रसाद का। चंद्रावली नाटिका के रचयिता कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र।
चंद्र चंद्रावली नाटिका। प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक कौन है? तो ये है नंद दुलारे वाजपेयी। अरुण यह मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? तो यह है चंद्रगुप्त का। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये गीत प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का है। चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है? चौपट चपेट तो ये किशोरी लाल गोस्वामी जी। रस गंधर्व नाटक के रचयिता हैं मणि मधुकर। रस गंधर्व किसका है? मणि मधुकर का है। नदी प्यासी थी एकांकी नाटक के रचयिता कौन है? तो ये है धर्मवीर भारती। ये इनका एकांकी नाटक है। ठीक है, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती की। उत्तरायण किसकी कृति है? तो ये है राम कुमार वर्मा जी की। खूबसूरत बहू नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? खूबसूरत बहू किसकी थी? नाग बोडस, है ना। नाग बोडस की कैसी बहू थी? खूबसूरत बहू। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक हैं वसीयत, दलित, तोता झूठ नहीं बोलता, पढ़ो फारसी बेचो तेल, है ना। पढ़ो फारसी बेचो तेल, ये सारे जो नाटक हैं वो नाग बोडस के हैं, इनका याद रखना है। नुक्कड़ नाटक के जनक कौन कहे जाते हैं? तो ये हैं सकदर हाशमी, नुक्कड़ नाटक के जनक। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त के प्रथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? तो यह पहला राजा जो कि जगदीश चंद्र माथुर का है। किस नाटक को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आषाढ़ का एक दिन 1959 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आषाढ़ का एक दिन 1959 में ही प्रकाशित हुआ था। आधे अधूरे 1958 और इनका एक है लहरों के राजहंस 1963। तिलचट्टा नामक के लेखक कौन है? तो ये है मुद्रा राक्षस। सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। प्रसाद के किस नाटक का संवाद है? ध्रुव स्वामिनी, जो कि 1933 में आया था। नारी मुक्ति के बारे में इसमें देखा गया है और कहीं ना कहीं इसमें पुनर्विवाह को भी दर्शाया गया है। कल्पांतर गीति नाटक के रचयिता कौन है? तो ये हैं गिरजा कुमार माथुर। कल्पांतर गिरजा कुमार माथुर। प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? कार्नेलिया, जिसका चंद्रगुप्त के साथ में विवाह होता है। जन नाट्य मंच की स्थापना कब हुई थी? 1939 ईस्वी कोलकाता के अंदर। ठीक है, 1939 ईस्वी में कोलकाता में जन नाट्य मंच की स्थापना की गई थी। संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है? जे हरजीत। ठीक है, जे युगे युगे कुछ ऐसे करके याद कर लेना। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो ये किया है लाला सीताराम ने। शेक्सपियर के सभी नाटकों की बात हो रही है यहाँ पर। काशी में वैसे हिंदी नाटक में अगर बात करें तो ऐसे रांगे राघव जी हैं, रांगे राघव, जिनको हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक कौन रहे हैं? तो ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना कहाँ पर हुई? तो ये बंगाल के अंदर हुई थी। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक कौन है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्लास अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। आप अपनी ड्यूटी ज़रूर निभाया करो। देखो हम इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं तो कम से कम आपका भी कुछ फ़र्ज बनता है कि आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। क्लास कैसी लगी कमेंट में मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना। फीडबैक आप देते हो बहुत अच्छा लगता है और आप आगे आप सजेशन भी दे सकते हो कि आपको किस तरह की क्लास करना पसंद है। बाकी मैं पहले क्या है कि अब हमारी जो कल की क्लास होगी वो हिंदी उपन्यास के ऊपर आधारित होगी। उपन्यास या कहानी, देखती हूँ मैं कौन सी विधा आती है तो उसमें से होगी उपन्यास कहानी। जो भी हम पढ़ेंगे सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप ज़रूर इस सीरीज से जुड़िए, डेली इस क्लास को देखिए, कंप्लीट देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं।